हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे कुछ लास्ट वीडियो थे एमटीएनएल के बारे में जो मार्च में था। और मार्केट काफ़ी साइडवेज चल रहा है, मार्केट का कोई डायरेक्शंस नहीं है। बट एनीवे मैं टाइम टू टाइम मेरे ट्विटर हैंडल पे मैं लेवल्स अपडेट कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे कोई ट्विटर पे फॉलो कर रहा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो मेरा ट्विटर हैंडल यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसमें मैंने कुछ पैटर्न्स बताए थे। और अभी सबसे ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा है और मेरे कुछ सब्सक्रिप्शन भी है जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, टोटल ये 4 या 5 सेक्टर में बताने वाला हूँ ओवरऑल मुझे कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पे। ठीक है, और इंक्लूडिंग निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में भी जैसे कि मैं अपडेट दे रहा था, उसने लास्ट मैंने ट्वीट में बताया भी था कि उसमें मैं अभी कुछ दिनों के बाद वीडियो बताऊंगा यूट्यूब में, और बताऊंगा कि लेवल्स कैसे दिख रहे हैं मुझे और क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जिस किसी को पेशेंसली देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला सेक्टर है निफ्टी आईटी के बारे में। यहाँ पे लिखा है आईटी के बारे में, तो जिस किसी ने भी अगर देखना है तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको सब चीज। ठीक है, निफ्टी आईटी है। और ये आपके सामने जो टाइम फ्रेम है वो डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेरा ट्विटर हैंडल है। एनीवे, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं निफ्टी के आईटी के बारे में। तो जो निफ्टी आईटी का जो पूरा सेक्टर है, ये जो ब्राउन लाइन है जो अभी थोड़े देर में पूरे कनेक्ट हो गए, जैसे कि जो भी कोई रेगुलर देखता होगा उनको पता है, पर काफी दिन से एक्टिव नहीं तो लोग चले भी गए रह गए। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, निफ्टी नहीं, निफ्टी आईटी का जो सपोर्ट था 27,580 का जो सपोर्ट था, तो आपको ये लेवल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ये लेवल 27,580 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आईटी का सेक्टर है, कुछ टाइम पहले इसने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट मतलब बोलते हैं ना, एक बाउंस बैक दिया था यहाँ से, और वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो एनीवे, वो तो क्लोज ही हुआ है अपने सपोर्ट के नीचे। ठीक है, तो जो मैंने ओवल शेप जो मैं बनाता हूँ रेगुलर अपने टेक्निकल पे, यहाँ पे है। ये आईटी के सेक्टर के बारे में है। तो जो भी कोई मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कुछ लेवल्स बताए थे इसके पहले भी। तो ये आपके सामने फिलहाल है वो डेली टाइम फ्रेम। तो जो डेली टाइम फ्रेम है, मैंने थोड़ा और इसको क्या बोलते हैं ना, ज्यादा टाइम फ्रेम इंक्लूड कर लिया है। अभी हमारा टाइम फ्रेम है वीकली। ठीक है, इसके पहले आपको जो डेली का टाइम फ्रेम बताया था वीकली है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 वीक का एक कैंडल है, जो भी कोई टेक्निकल के बारे में नहीं पता है तो। ठीक है, तो हमारा पुराना जो रेजिस्टेंस बोले तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि एक लेवल था, वो लेवल के ऊपर जाने के बाद ही कुछ भी चीज बढ़ता है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी कोई सुना रहेगा, जिस किसी को भी आइडिया रहेगा, तो वो हमारा ब्रेकआउट का लेवल निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी का जो अपना ब्रेकआउट था यहाँ पे था, ये जो ब्राउन लाइन दिखा था आपको, यही था हमारा 27,580। तो ये ब्रेकआउट हुआ 27,580, और उसके बाद अपना जो अप ट्रेंड आया वो 39,000 के आसपास आया था। ठीक है, तो उसमें काफी सारे आईटी सेक्टर चले थे, टेक महिंद्रा भी मैंने दिया था और टीसीएस भी दिया था तब ब्रेकआउट पे। तो मेरा पुराना वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है वही सपोर्ट अभी चल नहीं रहा है। सपोर्ट मतलब जो पुराना जो ब्रेकआउट लेवल था 27,580 का, उसके नीचे ब्रेक डाउन किया है निफ्टी आईटी ने। तो जिस किसी भी को टेक्निकल के बारे में पता नहीं, तो ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम है। पहले मैं आपको एक बार बता दूं ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम में कैसा ये पूरा आईटी सेक्टर जो है ना, निफ्टी 50 स्टॉक्स जैसे होते हैं, पूरा आईटी सेक्टर में एक निफ्टी के जितने भी है टॉप स्टॉक्स निफ्टी आईटी के बारे में, तो वो ऐसे थे कुछ। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था हमारा, पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये जो स्टॉक ने लिया 19,464 से लेके ये गया था 30,000, तो ऑलमोस्ट ये डबल रिटर्न दिया था आईटी वाले ने। आईटी के जितने भी स्टॉक जो भी जिसने भी खरीदे थे, ये आपको रनअप काफी अच्छा आया रहेगा। 2020 था, 2 नवंबर 2020 का ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो गया निफ्टी आईटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा अभी जो लेटेस्ट सपोर्ट है, लेटेस्ट सपोर्ट उसने ब्रेक डाउन किया है, और वीकली बेसिस में भी इसने क्लोज दिया है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था। तो ये आपको कैंडल कुछ अलग दिख रहे होंगे क्योंकि हमारा ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो एनीवे, जिस किसी ने निफ्टी के आईटी के स्टॉक्स रखे रह गए, मैं मिड कैप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी आईटी के बारे में, तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस वगैरह जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी सवाल है कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो ठीक है। तो बढ़ना है नहीं बढ़ना है, अभी तक तो उसमें कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, क्योंकि ये सस्टेन हुआ है ब्रेकडाउन करने के बाद। ठीक है, वीकली क्लोजिंग में भी ये काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है, और ये जा नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंपल एक तरीका होता है कि जब भी कोई आप सीख रहे हो तो हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। एनीवे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे होता है, ये काफी नीचे हो जाता है। ठीक है, फिर अब मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो जैसे पता चलता है ना
कि जो भी लोग कोई स्टॉक खरीद के रखता है कि हमारा स्टॉक का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, तो एक ट्रेंड लाइन ही बेस्ट तरीका है आपको पता करने के लिए कि आपका जो भी स्टॉक रखा है आपने उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो फिलहाल ये नीचे ही है, तो हमको किसका वेट करना है, जैसे कि पहले प्रीवियस सपोर्ट था 27,580, उसको कम से कम वीकली अच्छे से क्लोज देना चाहिए। ठीक है, क्लोज देने के बाद आपको कुछ रेशंस मिलने वाले हैं, तो हमको वेट करना है फिलहाल 28,650 का। तो मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं वीकली क्लोज का वेट करूंगा क्योंकि ये हमारा डबल ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 28,614 दिख रहा है, पर 28,650 का वीकली ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद देगा तो हमको ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा कुछ तो 33,000 के आसपास। ये देख रहे हैं आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया ब्रेकआउट का। ठीक है, पर मेरे को ऐसा कुछ उसमें कोई दिख नहीं रहा है ब्रेकआउट होने का चांसेस, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। तो हमको इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, तो अगर मैं आपको पैटर्न बता दूं तो काफी अच्छा रहेगा। मैं वीडियो पॉज करूँ तो एनीवे ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, मैंने कुछ एक बोलते हैं ना एक डिजाइन बनाया है, तो हमको इसका टॉप देखना है। ठीक है, ये टॉप था हमारा कुछ 39,000 के आसपास, मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ 39,000 से लेके हमको ये दिख रहा है ब्रेकडाउन 27,000 के आसपास। तो निफ्टी आईटी में मुझे लग रहा है टोटल 12,000 पॉइंट का करेक्शन होना है। तो 12,000 बोले तो अभी कितना हो गया, तो मैं आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर हम टॉप पकड़ेंगे 39,000, अगेन फिर मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ 39,000 से लेकर अगर मैं 27,000 माइनस करूंगा तो कुछ 12,000 होना चाहिए, तो आपको दिखना चाहिए 12,000। अभी 12,000 कहाँ से दिखना चाहिए हमको, 27,000 मैं अगेन राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ, उसमें कुछ प्लस हो माइनस हो गए, तो मैं वो 39 से आपको दिख रहा है यहाँ पे 27 से लेके 12,000 माइनस के, तो 15,000 के आसपास दिखने वाला है निफ्टी आईटी के बारे में। ओके, जब तक बाउंस बैक आया नहीं है, मैंने बाउंस बैक का एक लेवल आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगर वो लेवल बाउंस बैक होगा तो फिर ये लेवल चेंज हो सकते हैं। तो हमको बाउंस बैक के लिए लेवल कौन सा देखना है, 28,614 के आसपास लेवल देखना है। तो ये व्यू कब चेंज हो जाएगा, जब 28,650 मैंने यहाँ पे लेवल लिखा है, जब 28,650 का वीकली क्लोज होगा, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बताया, तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको देखना तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको दूसरा भी और एक चीज बताया मैंने, टारगेट। तो टारगेट आने के पहले भी हमारे पास ना काफी अच्छे इसके ना क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक के सपोर्ट काफी अच्छे हैं। तो निफ्टी आईटी के बारे में हमको भी नेक्स्ट दिखने वाला है ये स्टॉक, ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 21,380। तो 21,380, अगर 21,380 ब्रेक हुआ तो फिर 16,000 से लेकर 17,000 के आसपास दिखने वाला है। ठीक है, अगर सब सही चला, मतलब अगर ब्रेकडाउन अगर सही रहा तो हमको यहाँ पे दिखने वाला है, और यहाँ का कुछ दिखने वाला है 16,700। तो 16 से लेकर 17,000 के बीच में आप पकड़ सकते हो निफ्टी आईटी के बारे में। ठीक है, तो आई होप मैंने क्लियर किया है। ये व्यू इनवैलिड होगा कब, जब हमको 28,650 का वीकली क्लोज दिखेगा तो। ठीक है, अगर नहीं दिखा तो हमको ये दो लेवल्स दिखने वाले हैं, यहाँ पे 21,300, 400-500 पॉइंट का आगे पीछे पकड़िए, और 16 से लेकर 17,000 के बीच में निफ्टी आईटी दिखने वाला है। तो निफ्टी आईटी का करेक्शन होना मतलब आपको निफ्टी में जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ना उसमें करेक्शन दिखने वाले हैं, पर काफी सारा करेक्ट हो चुका है। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कोई शॉर्ट करे या तो कुछ करे अगेन। ये सब चीज आपके जो भी स्टॉक्स रखे हैं आपने ये सेक्टर रिलेटेड, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जो दूसरा सेक्टर के बारे में बोलूंगा मैं, वो सेक्टर है निफ्टी फार्मा। ये चार्ट ना जो भी मेरे काफी टाइम से रखा है मैंने चार्ट में, कि चार्ट एज इट इज चल रहा है, तो ये आपको दिख रहा है काफी लंबे से, ये आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम है। आप जो भी देखना चाहते हो देख सकते हैं, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, और ये काफी टाइम से फार्मा जो चल रहा था, कभी था अपना फार्मा, एक में थोड़ा मैं हटा दूं इसको, तो फार्मा का डाउन ट्रेंड था 2015 से लेके आपको 2020, 5 साल का डाउन ट्रेंड था फार्मा। और 5 साल के बाद जो ये फार्मा सेक्टर ने रिवर्स किया है, जैसे कि आपको पता लगा कोविड का टाइम था और 2020, तो फार्मा सेक्टर जो भी थे जिसके पास भी थे काफी अच्छे चले। तो 2020 से अपना जो फार्मा सेक्टर है 6,500 से लेके अपना टॉप दिया है 14,000, तो ऑलमोस्ट फार्मा का स्टॉक्स जो भी थे, मतलब फार्मा सेक्टर ओवरऑल काफी अच्छा पिकअप किया था, और इस सेक्टर ने ओवरऑल 100% का रिटर्न्स दिया है 2020 से लेके 2021, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, और ये सब चीज मेरे वीडियो में मैंने पहले भी बताया है, तो जो भी कोई देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मैंने काफी सारे इसके बारे में वीडियोस बनाए, इससे रिलेटेड काफी सारे स्टॉक्स भी दिए हैं। ठीक है, तो जो भी कोई स्किप करके आया रहेगा, तो अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे है, स्टॉक पिक के बारे में इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन है। तो जो निफ्टी का फार्मा है अभी डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे चल रहा है, आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन है अपना, एक ऊपर का ट्रेंड लाइन है और एक नीचे का ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन मिला के मतलब बोलते हैं ना, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और एक मतलब
डाउन ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी, पर ओवर उतना डाउन ट्रेंड नहीं करेगा कंपेरेटिवली। अगर आईटी देखने गए तो आईटी का 50% करेक्शन आया है। और फार्मा में अगर टॉप गिनेंगे तो 14,900, 15,000 से टॉप पकड़ूंगा और 15,000 से 11,000, तो ज्यादा करेक्शन नहीं आया, तो भी 30-40% के आसपास आप लगा लीजिए अपना परसेंटेज का कैलकुलेटर। ठीक है, तो फिलहाल ये फार्मा का सेक्टर ने बाउंस दिया है ट्रेंड लाइन से। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा यहाँ से 11,750 से लेके 12,000, क्या बोलते हैं इसको, 12,732, जो 12,732 का जो लेवल दिख रहा है क्लोजिंग में, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव फार्मा के बारे में, अगर रिवर्सल आता है, कुछ भी आता है, तो ये अपर ट्रेंड लाइन को क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऊपर का ट्रेंड लाइन कभी है 13,350। 13,350 एक काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है। तब रेजिस्टेंस कौन से बेसिस पे निकाला गया है, एकदम सिंपल में, अगर ट्रेंड लाइन का एक यहाँ पे एक टॉप देखेगा आपको, एक टॉप यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये दूसरा टॉप हो गया। दूसरा टॉप मतलब मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और कैंडल्स है डेली के, तो मेरा एक्सपेक्टेड यहाँ पे कि तीसरा टॉप यहाँ पे बन सकता है। तो जो भी निफ्टी के फार्मा रिलेटेड जो भी रखे हैं स्टॉक, उसको आपको ध्यान देना है। अगर फार्मा ओवरऑल सेक्टर 13,350 के आसपास क्लोज करता है, तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है 13,800। तो मैंने कलर चेंज किया है ब्राउन वाला, तो आपको लेवल दिख जाएगा 13,800। ठीक है, 13,800 से लेके 14,000। अभी ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। तो जो 13,800 का लेवल लेवल है ब्राउन वाला, ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे जैसा कि टॉप आपको मैं बताया था कि पहले जो टॉप था निफ्टी आया फार्मा के बारे में 2015 में, वो भी कुछ यही टॉप से रिवर्सल हुआ था, 14,000 के लेवल से लेके 6-6,500 के लेवल से आया है। ठीक है, तो जो ये प्रीवियस जो काफी अच्छे रेजिस्टेंस होते हैं, यही आने वाले दिनों में भी आपको रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, डेली वीकली मेरा नॉर्मली 2 या 3 दिन होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो 13,800 से लेके 14,000 का आपको काफी अच्छा रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, तो जो भी कुछ आपने स्टॉक्स रखे रहेंगे फार्मा रिलेटेड, तो ये थोड़ा ओवरऑल फार्मा का आउटलुक बोलते हैं ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। 13,800 से लेके 14,000 इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली बेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13,800 से लेके 14,000 के आसपास। ओके, और इससे रिलेटेड भी काफी सारे स्टॉक्स है जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर मेरे ब्लॉग या तो यूट्यूब में जाओगे तो आपको सब सारे काफी सारे स्टॉक्स इससे रिलेटेड ही, क्योंकि ओवरऑल में पहले सेक्टर देखता हूँ, सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है उसमें देखता हूँ। तो उसमें और भी जो सेक्टर बताने वाला हूँ, उसमें से मुझे काफी एक सेक्टर अच्छा दिख रहा है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स आएंगे, तो वो सेक्टर के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अभी जो तीसरा सेक्टर है वो काफी सेक्टर बोलते हैं ना, काफी सारे इसमें इसमें भी थोड़ा ठीक ठाक करेक्शन आया है। करेक्शन तो एक्चुअली सब में ही आया है, बट ओवरऑल ये सब जो है ना निफ्टी को काफी अच्छे ड्रैग करते हैं। तो जो तीसरा सेक्टर है निफ्टी मेटल, तो आपको यहाँ पे लिखा है निफ्टी मेटल के बारे में, और ये आपके सामने जो टाइम फ्रेम है डेली का टाइम फ्रेम है। तो अभी डेली में क्या चल रहा है उसके पहले बता, मतलब वो बताने के पहले आपको बता दूं कि वीकली में कैसा दिख रहा था। आपको शायद मैंने रिलायंस के बारे में भी काफी पहले मैंने बताया था कि एक बॉक्स पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, ये बॉक्स पैटर्न है, इसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। पे तो ड्रॉ करने को कोशिश करता हूँ, नहीं तो पॉज करूंगा 1 मिनट। ये देखो, ये जो निफ्टी का मेटल स्टॉक्स है, रेक्टेंगल बोलो या तो बोलते हैं ना एक रेंज बॉन्ड जो चलता है, तो ये रेंज बॉन्ड में मेटल के स्टॉक्स चल रहे थे। कब से है आपके सामने डाटा, 2011 से लेके और यहाँ पे है 2021, तो 10-11 साल के बाद मेटल के सेक्टर ने बाउंस, मतलब बोलते हैं ना ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा चला भी है। इसके बीच में भी हमको ब्रेकआउट मिला था, पर वो सस्टेन नहीं हुआ। तो कौन सा ब्रेकआउट था, ये आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम है, तो हमको ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। जो हमको मेटल का था, जैसे कि आपको एरो दिखा है ना, यहाँ पे एरो था 2017 में, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं किया। ठीक है, तो वही अगर देखने गए तो 2021 में जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा चला है। तो ये ब्रेकआउट हुआ था कुछ, तो अगर देखने गए तो लेवल 3,600 से लेके 6,000 6,500। तो ये भी जो कोविड के टाइम पे काफी सारे स्टॉक्स ये थे, जैसे कि जो स्टॉक्स भागे थे, जैसे मेटल सेक्टर में भी कुछ कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे भागे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनीवे ये वीकली टाइम फ्रेम था, ये हो गया है। तो ये डेली में ना निफ्टी के मेटल कुछ ऐसे दिख रहे हैं। हमारा टॉप था कुछ 2022 अप्रैल में 6,000, क्या बोलते हैं इसको, 6,800 के आसपास टॉप था, और 6,800 से ये करेक्ट होके 4,400 पे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल था, और इस सपोर्ट लेवल से भी ये स्टॉक ने करेक्ट किया है। स्टॉक मतलब पूरा सेक्टर ने करेक्ट किया है निफ्टी के मेटल्स में। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये ब्राउन जो है लाइन, ये है 4,800। तो हम 4,800 मतलब 5,000 के आसपास आपको ये क्लोज देना चाहिए चाहिए। ठीक है,
5000 के आसपास अगर क्लोज करता है तो निफ्टी का रिवर्सल मानेंगे, निफ्टी मेटल के बारे में, सॉरी निफ्टी नहीं, निफ्टी मेटल के बारे में। सो अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा रहेगा। इसमें कोई आड़ा टेढ़ा लाइन मारेगा नहीं, बेटर हम स्ट्रेट लाइन से जाएंगे। तो याद रखना आपको 5000 के आसपास ये वीकली क्लोज देना चाहिए निफ्टी मेटल। तो मेटल सेक्टर है, 5000 के आसपास अगर क्लोज दिया तो फिर देखेंगे निफ्टी मेटल के बारे में कैसा है। इसमें से कुछ कुछ स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, हर सेक्टर वीक होने के बाद भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफी बेटर है। उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो जिस किसी को पूछना है आप पूछ सकते हो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है जिस किसी को। पर अगर नहीं है तो भी थोड़े दिन में मैं उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। कुछ स्टॉक्स के मैं बोलते हैं ना ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। तो याद रखना 5000 का आपको मेटल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 5000 वीकली क्लोज देता है तो आप मुंह देखेंगे उसके बारे में। तो अभी आते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो मेरे 2 या 3 चार्ट है, इसमें से एक चार्ट आपको बता देता हूँ। ये है हमारा डेली क्लोज में, ठीक है। इसमें काफी सारे ट्रेंड लाइन्स मैंने अभी डिलीट किया है क्योंकि बहुत दिन से अपडेट नहीं किया था उसको। तो मतलब ये वाला चार्ट अपडेट नहीं किया था, बाकी और भी चार्ट है। सो जो इंपॉर्टेंट लेवल पे जो क्लोज देना चाहिए हमको, अभी मैं इसका लाइन कलर चेंज कर रहा हूँ। फिलहाल अभी इसको मैं करता हूँ, 1 मिनट। उसको मैं ब्राउन ही रखता हूँ क्योंकि इसमें ना आपको मेरे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करे उसके लिए सॉरी, काफी सारे लाइन्स है और लाइन काफी सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं काफी चीज ट्रेंड लाइन पे ही काम करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट था निफ्टी के बारे में, ठीक है, ये आपके सामने डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट है, काफी ठीक ठाक क्लोज दिया है। 15,920 का जो सपोर्ट लेवल था वो, और उसके ऊपर ही क्लोज दिया है निफ्टी ने। तो एनीवे डेली में तो काफी ठीक ठाक सपोर्ट पे क्लोज दिया है। पर निफ्टी का और एक पैटर्न है, थोड़ा इसमें खिचड़ी है। अगर थोड़ा आप सब्र रखो तो खिचड़ी पक जाएगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। जो पिंक लाइन है ना, जो भी जिसके पता नहीं, एक टेक्निकल क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल एक पैटर्न है जिसको राउंडिंग टॉप बोलते हैं। तो टॉप है ना, काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। और मेरे ट्विटर पे भी आप जाओगे तो यही चार्ट है मेरा, जो मैं अपडेट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये जो राउंडिंग टॉप है, इसमें एक बार ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मैंने अपडेट भी किया था इसके बारे में। तो ये हमारा, मैं इसको लाइन चेंज करता हूँ, ब्लू लाइन, ठीक है। तो ये जो काफी अच्छा सब एक्चुअली ब्रेकडाउन यहाँ पे आया था इसका, कहाँ पे, अपना जो ये ब्राउन लाइन है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। पर बोलते हैं ना, हमेशा ब्रेकडाउन करने के बाद लोग शॉर्ट करते हैं या तो ब्रेकआउट होने के बाद लोग लॉन्ग होते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। ब्रेक क्या होते हैं ना, लॉन्ग और शॉर्ट में फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था ब्राउन लाइन के आसपास, और यहाँ से अपना जो मेजर सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, ये ब्लू लाइन, ये स्टॉक ने वीकली क्लोजेस में वहां पे रिवर्स किया है। तो राउंडिंग टॉप को बोलते हैं ना, एक मार्केट में एक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या तो बोलते हैं ना रेंज बाउंड एक होता है। तो वो पैटर्न चल रहा है फिलहाल। तो अभी तक कोई निफ्टी का डायरेक्शन नहीं है, अनटिल अनलेस मुझे ये वीकली बेसिस पे ये जो पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन टूटेगा नहीं तब तक, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बताया था और मैं इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। ये चार्ट मुझे काफी रिलायबल लग रहा है और होना दोनों डिफरेंट है। तो बोलते हैं ना इसको, हर एक चीज का एक वैलिडिटी होता है, तो इसका भी एक वैलिडिटी है। जब ये पिंक लाइन डिसाइसिवली क्लोज करके अगर ऊपर रहता है तो ये पैटर्न को इनवैलिड माना जा सकता है राउंडिंग टॉप के बारे में, ठीक है। पर एज ऑफ नाउ मैं राउंडिंग टॉप पकड़ के चल रहा हूँ। अभी रहा सवाल राउंडिंग टॉप का, बोलते हैं ना, कब ये मतलब बोलते हैं कि ना इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा बता नहीं सकता हूँ, पर तो भी हम मेरा तो भी सेफ लेवल ये होना चाहिए मेरा, कुंदा 16,700 से लेके 17,000 के आसपास, क्योंकि ना वो निफ्टी बोलते हैं ना, अभी 400-500 पॉइंट में करेक्शन होने के कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ऐसे पलक झपकते ही हो जाता है। तो मैं वेट करूंगा निफ्टी के बाद में 16,700 से लेके 17,000 का वेट करूंगा, जब तक ये लेवल क्लोज नहीं होगा तो, ठीक है। ये टॉप में हो गया। अगर बॉटम के बारे में है तो बॉटम के बारे में, ये आपका जो पिछला जो टॉप जो बना था ना बॉटम, वीकली टाइम फ्रेम है कि डेली में जाएगा तो आपको और थोड़ा ये हो जाएगा। तो मेरा ये दिख रहा है आपको, ये है मेरा 15,100। तो अगेन 15,192 पे नहीं जाऊंगा, 15,000 के नीचे क्लोज देना चाहिए वीकली, ओके। 15,000 वो हो गया, और ये हो गया अपना टॉप। तो ये रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अगर आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। तो ये दो रेंज हो गए हमारे, ये रेंज के बाद ही मिलेगा ब्रेकआउट, ठीक है, या तो इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। तो ये लेवल याद रखना, 15,000 बॉटम, और 17,000 के आसपास, 16,700 से लेके 17,000 का आपको टॉप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी अभी चल रहा है 16,000, तो आपको जो 700 पॉइंट का डिफरेंस है, कब निकलता है कैसे निकलता है।
तो निफ्टी का जो दूसरा चार्ट है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो को बीच में बताया ना, आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म नहीं माना जा सकता, मीडियम टर्म बोल सकते हो या तो स्मॉल टर्म ही बोल लीजिए। 18,000 से जो करेक्ट होके आया ना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल आया है स्टॉक में नहीं, सॉरी, निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल आया है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट होने के बाद एक बार टच किया है, बोलते सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, तो यही है। तो पॉसिबल है, अगर आपने बनाए रखा है आपके जो भी निफ्टी में बोलते हैं ना, तो 15,900, और ये सारे पूरे स्टॉपलेस रखे हैं। अगर आपको ध्यान देना है या तो कोई भी लेवल नोट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया रेंज 16,700 से लेके 1 मिनट, तो मैं आपके लिए रेंज लिख दिया यहाँ पे, 16,700 से लेके 15,000 के बीच में कुछ नहीं करना है। या तो 15,000 टूटने के बाद इसमें विजिट करेंगे, या तो 16,700 होने के ब्रेकआउट के बाद ही देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बनाया रहेगा तो ये दो रेंज है आपके बारे में, काफी अच्छा रेंज चल रहा है, और अभी चल रहा है 16,050 के आसपास में, तो 500-600 पॉइंट के है। तो अगर 16,700 है तो हमको वापस से नेक्स्ट टॉप अगर डेली में देखने गए ना, आपको यही मिलने वाला है, जो यहाँ पे आपके सामने मैंने ड्रॉ किया 16,800, तो उसके थोड़ा नीचे बने रहेगी 16,700, बेटर रहेगा सेफ साइड में। ठीक है, तो ब्रेकआउट करने के बाद देखिए कि क्या होता है, कैसे होता है। तो निफ्टी में मेरा कोई व्यू नहीं है ना ऊपर के नीचे, बस दो लेवल्स के वेट करने वाले हैं, या तो रेंज दिख रहा है आपको, लिखा है यहाँ पे, ये दो रेंज के बारे में। और एक सेक्टर है निफ्टी का रियलिटी के बारे में। ये सेक्टर में कुछ कुछ स्टॉक्स है, मैंने पहले भी दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें पॉजिटिव है क्योंकि इस सेक्टर ने काफी ठीक ठाक बाउंस दिया है। तो इस सेक्टर का अगर टॉप पकड़ने जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम 535 का दिख रहा है आपको, और वीकली टाइम फ्रेम हमारा कभी का है 2010 का है। 535 से ये जो पूरा सेक्टर है 128 पे आया था 2016 में। ठीक है, तो ये सेक्टर ने हमको ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ओके, और ये सेक्टर ने ब्रेकआउट देने के बाद इसके कुछ कुछ सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स भी चले अच्छे। 346 से ये सेक्टर ने पूरा दिया है 564, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास, बोला डबल के आसपास बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में ये सेक्टर के स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स है, काफी अच्छे बाउंस बैक दिए हैं। ये सेक्टर भी ओवरऑल मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो जो भी स्टॉक्स रखे हैं, जिसने बोलते हैं ना, ये स्टॉक काफी, ये पूरा सेक्टर काफी टाइम से पिटा हुआ था, 2011 से लेके कभी तक 2021 तक। तो एक साइकिल आता है ना, बोलता साइकिल साइकिल सेक्टर साइकिल, तो 10 साल का साइकिल इसने पूरा किया है। ओके, तो ओवरऑल मुझे ये सेक्टर में 350 आपको दिख रहा है यहाँ पे, वीकली क्लोजिंग पे काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर पूरे सेक्टर में देखने गए तो मुझे ये सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो जो भी कोई स्टॉक रखे तो देख लेना, अगर जिस किसी को ये सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं पिन में पूरा लिख दूंगा, मैं ईमेल आईडी वगैरह। ठीक है, और ये पॉसिबल है, अगर जब तक ये 350 ये होल्ड करता है वीकली बेसिस पे ये सेक्टर, तो मुझे पूरा पॉसिबिलिटीज है कि ये सेक्टर फिर से जाना चाहिए 534 के आसपास। ठीक है, इसमें और भी कुछ पैटर्न्स है वगैरह है, तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया तो कुछ लोग बोर वगैरह के, तो उतना मैं बताऊंगा नहीं। पर ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ये 534 पॉसिबिलिटीज है। कौन सा, निफ्टी रियलिटी के बारे में जाना। ओके, इससे रिलेटेड भी कुछ स्टॉक्स है जैसे कि मैं आपको बताया, वो भी ठीक लग रहे हैं मुझे। बताया मतलब मेरे यूट्यूब के चैनल में आप देख सकते हो, काफी सारे स्टॉक्स हो गए इसके बारे में। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, 22 मिनट्स हो गया, बहुत दिनों के बाद इतना लंबा वीडियो हो गया, पहली बार बना रहा हूँ। एनीवे, पहली बार तो 22 मिनट्स का वीडियो हो गया। तो मेरा ब्लॉग का लिंक, जो भी कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर पूरा डिटेल में लिखा है। और मेरे ब्लॉग है कुछ काफी टाइम से है, 4 या 5 साल से हो गए, पर यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ, तो लंबा हो गया वीडियो, सॉरी उसके लिए। पर जिस किसी को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये 23 मिनट्स आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले मैं काफी सारा होमवर्क करके आया, तभी आपके सामने बोल रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू।